हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक हमने आधुनिक काल में प्रयोगवाद को पढ़ लिया है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता में स्पेशल कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। उसके बाद हम सीधे अब तक देखो, मैंने आप सबको बताया था कि अब तक जो हम रचनाएं पीछे से पढ़ते आए हैं, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल जिसका अन्य नाम गद्य काल भी है, क्योंकि इसमें गद्य ज़्यादा लिखा गया, कविताएं कम लिखी गई, काव्य कम लिखा गया। तो इसका अब तक जितना भी काव्य था, आधुनिक काल का अब तक का जितना भी काव्य था, उस काव्य को हमने पढ़ लिया है। अब हम गद्य की तरफ चलते हैं और एक एक विधा उठा के पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये सफिशिएंट है। तो एक तरीके से चीज़ों को लेके चला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास एवं उपन्यासकारों के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके 99.99% जो क्वेश्चन है उपन्यासों से तथा उपन्यासकारों से, तो आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। संभव होगा जहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर, ट्रिक क्या, एक आपको याद रह जाए ऐसे किसी तरीके से बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो आप, इधर मैंने लिख दिया है उपन्यास, इधर लिख दिया मैंने उपन्यासकार और इस तरह लिख दिया है। और भी हैं एक स्लाइड और लगेगी। तो हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, सबसे पहला उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि लाला जी की परीक्षा हुई, लाला जी की परीक्षा हुई, किसने की? गुरु जी ने करी। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, लाला जी की परीक्षा हुई, किसने की? गुरु जी ने की। उसके बाद दूसरा है भाग्यवती, दूसरा उपन्यास का नाम है भाग्यवती। भाग्यवती के जो रचनाकार हैं वो हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये आप कैसे याद रख सकते हैं कि राम नाम का एक व्यक्ति है, उसको श्रद्धा जग गई, उसको श्रद्धा जग गई, किसमें? भगवान में श्रद्धा जग गई। और जैसे ही उसकी भगवान में, राम नाम का व्यक्ति है और उसको श्रद्धा जग गई भगवान में, और उसको क्या मिला? उसका भाग्य उदय हो गया। ठीक है, राम नाम का व्यक्ति है, उसको श्रद्धा जग गई और उसको क्या हो गया? उसका भाग्य उदय हो गया और उसको भाग्यवती मिल गई। ठीक है, ये से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये अलग है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये हैं बालकृष्ण भट्ट के। यानी कि भट्ट जी ने बालकृष्ण की उपासना की, भट्ट जी ने बालकृष्ण की उपासना की और उपासना करने के समय वो क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे। उपासना करने के समय क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी रहे तो फिर क्या हुआ? उन्होंने 100 अजान व्यक्तियों को छोड़ दिया, 100 अजानों के पीछे छोड़ दिया, एक सुजान को पकड़ लिया, यानी कि गुरु जी को पकड़ लिया, किसी एक महात्मा को पकड़ लिया। भट्ट जी ने बालकृष्ण की उपासना की और वो ब्रह्मचारी बने रहे, नूतन ब्रह्मचारी ऐसे याद रख सकते हैं। और 100 अजानों को छोड़ के एक सुजान को उन्होंने पकड़ लिया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद भारतेंदु जी का है चंद्रप्रभा। भारतेंदु जी ने उपन्यास लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने चंद्रप्रभा लिखा। देखो भारतेंदु को अगर संधि विच्छेद करेंगे, भारत जमा इंदु है ना, भारत, इंदु कहते हैं चंद्र, यानी कि भारत के जो चंद्रमा हैं उनसे क्या निकलती है? चंद्रप्रभा निकलती है, चंद्रमा की रोशनी निकलती है। तो भारतेंदु से क्या निकलती है? चंद्रप्रभा निकलती है, क्षमा कीजिएगा। उसके बाद चंद्रकांता आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में देखते थे चंद्रकांता। उसमें बाल खड़े रखता था ऐसे, वो यक्कू बोलता था ऐसे, और एक थप्पड़ लगता था तो भूल जाता था, दूसरा लगता था तो याद आ जाता था। तो देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता से विवाह कर लिया, देवकी नंदन ने चंद्रकांता से विवाह कर लिया। और जब चंद्रकांता से विवाह हो गया तो संतति पैदा हुई, संतान पैदा हुई। तो देवकी नंदन खत्री के 2 उपन्यास प्रसिद्ध हैं, चंद्रकांता और दूसरा है चंद्रकांता संतति। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक सी लग नहीं पा रही है मुझसे। ठीक है, तो धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। धूर्त रसिकलाल किसका है? मेहता लज्जा राम शर्मा का।
और मेहता लज्जाराम शर्मा का ही एक अन्य उपन्यास है जिसका नाम है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, रमा भी लक्ष्मी जी को ही कहते हैं और लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं। तो समझ में नहीं आई बात यहाँ पे क्या हुआ कि रमा तो स्वतंत्र है पर परतंत्र है लक्ष्मी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गोपाल राय गहमरी ने एक अद्भुत लाश देखी, गोपाल राय ने एक अद्भुत लाश देखी। उसके बाद हिंदी, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। ये इसलिए कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं और बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओद हैं, उनकी 2 उपन्यास बड़े फेमस हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये हरिओद के हैं। उसके बाद देखो इसको थोड़ा समझ सकते हैं। जगमोहन सिंह की है उपन्यास श्यामा स्वप्न, यानी कि जो मोहन है, ये जो जगमोहन जी हैं, ऐसे कैसे बनाएं देखें भाई कैसे बन सकता है। जगमोहन सिंह यानी कि मोहन ने स्वप्न देखा, मोहन ने स्वप्न देखा यानी सपना देखा, और सपने में क्या देखा, श्यामा को देखा। देखो आपने देखा होगा जो भगवान राधा कृष्ण हैं, राधा जी को श्यामा बोलते हैं और भगवान को मोहन बोलते हैं, मोहन भी कहते हैं। तो मोहन ने स्वप्न देखा और स्वप्न में क्या देखा, श्यामा जी को देखा। तो श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह। उसके बाद है भवानी प्रसाद। अब भवानी के प्रसाद से एक लड़की पैदा हुई और समाज ने उसको पतिता कह दिया, मतलब कि गिरी हुई कह दिया। तो उसने अपने आप को उठाने के लिए साधना की। भवानी प्रसाद, भवानी की कृपा से, भवानी के प्रसाद से एक लड़की पैदा हुई, समाज ने उसको क्या बोल दिया कि तुम पतिता हो, गिरी हुई हो। उसने अपने आप को उठाने के लिए क्या की, साधना की। तो भवानी प्रसाद की रचना है, उपन्यास है पतिता की साधना। उसके बाद प्रेमचंद उपन्यास के मामले में सबसे ज़्यादा हिट माने जाते हैं, सबसे मतलब जाने माने नाम माने जाते हैं। अगर उपन्यासों का वर्गीकरण देखते हैं तो वर्गीकरण भी प्रेमचंद के नाम पे ही हमको दिखाई देता है। प्रेमचंद से पहले के उपन्यास, प्रेमचंद के समय के उपन्यास और भी जो समकालीन थे इनके, और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इस तरह से वर्गीकरण है। तो प्रेमचंद का जो नाम है, मुंशी प्रेमचंद का जो मुख्य नाम है, मतलब असली नाम है, वो धनपत राय है। क्या है, धनपत राय, ये आपको याद रखना है। और इनकी ये जितने भी उपन्यास हैं बड़े फेमस हैं, जिसमें प्रेमा है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान, गबन और मंगलसूत्र। देखो इसको मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ, आपको हो सकता है अच्छा लगे। प्रेमचंद जी के पास एक आश्रम है जिसका नाम है प्रेमाश्रम। प्रेमचंद के पास एक आश्रम है जिसका नाम है प्रेमाश्रम, और उसी प्रेमाश्रम में एक लड़की रहती है जो है जिसका नाम है प्रेमा। और वो प्रेमा क्या करती है, मुंशी जी की सेवा करती है, मुंशी जी की सेवा करती है। प्रेमचंद के पास एक आश्रम है जिसका नाम प्रेमाश्रम है, उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम है प्रेमा, और प्रेमा मुंशी जी की सेवा करती है। अब सेवा करते 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 मुंशी जी प्रसन्न हो गए। मुंशी जी ने क्या दे दिया, वरदान दे दिया। और वरदान में क्या दे दिया, वरदान में दे दिया कि तुम्हारा कायाकल्प हो जाए, यानी कि तुम और सुंदर हो जाओ। कायाकल्प बहुत मतलब है, कायाकल्प का मतलब है शरीर की बीमारियों का हट जाना, रूप सुंदर हो जाना। आयुर्वेद में कायाकल्प होता है, कभी आपको बताएंगे अलग से, ठीक है। तो प्रेमचंद जी के पास एक आश्रम है जिसका नाम प्रेमाश्रम है, उसमें एक लड़की रहती है प्रेमा, वो मुंशी जी की सेवा करती है। सेवा से प्रसन्न होकर मुंशी जी ने क्या दे दिया, वरदान दे दिया। और किस चीज़ का, कि तुम्हारा कायाकल्प हो जाए। कब कायाकल्प हो जाए, तो अब ये कायाकल्प होते उसके अंदर बल आ गया और उसने रंग भूमि को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया, या कर्म भूमि को ही अपनी रंग भूमि बना लिया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीधे रंग भूमि कर्म भूमि से आ गए। अब वो प्रेमचंद को पसंद आने लगी थी। प्रेमचंद ने क्या काम किया, उसको मंगलसूत्र पहरा दिया, उसको मंगलसूत्र पहरा दिया। और मंगलसूत्र जब पहनाया तो विवाह हो गया। विवाह के समय क्या दिया गया, गोदान किया गया, गायों का दान किया गया, गायों का दान किया गया। पर कोई एक हरामी नौकर ऐसा था जिसने उस गोदान में भी क्या कर लिया, गबन कर लिया, हटा दिया।
उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये यहीं अभी बनाया गया है। तो प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद का आश्रम है प्रेमाश्रम, उसमें प्रेमा रहती है, सेवा करती है, सेवा करने के बाद वरदान मिला कायाकल्प का, उसने कर्म भूमि को रंगभूमि बना दिया, रंगभूमि बनने के बाद प्रेमचंद जी को पसंद आ गई, उन्होंने मंगलसूत्र पहना दिया, मंगलसूत्र पहनाया तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद गोदान किया गया विवाह में, और किसी हरामी सेवक ने गोदान में भी गबन कर लिया, ये ध्यान आपको रखना है। और मंगलसूत्र के बारे में यह याद रखना है कि मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा क्या है, उपन्यास है, ये अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास बड़े फेमस हैं, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। इरावती अपूर्ण है, अधूरा है। जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली और इरावती ये माने जाते हैं, यानी कि तितली का कंकाल जाके गिरा कहाँ पे, इरावती नाम की नदी में, इरावती नाम की नदी में गिरा। तो ये और फिर किसने निकाला उसको, जयशंकर ने निकाल दिया, कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद निराला की रचनाएं हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। देखो मैं निराला को पहले ही पढ़ा के आया हूँ छायावाद में, हमने इनमें से ज़्यादातर यहाँ तक तो पढ़ा ही है ना, ज़्यादातर अब समझो पंत ए और निराला, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु और हरिओद, इन सबको हम पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के आए हैं हम सब इनको, ठीक है, काव्य में पढ़ के आए हैं। अब हम गद्य में चल रहे हैं, ठीक है। जितना विस्तृत कवरेज मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते मैं कितना डीप आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो निराला की रचना है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ये उपन्यास है निराला के, ठीक है। पंत ने लिखा है हार, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है हार। राधिका रमण प्रसाद ने लिखा है राम रहीम। ये राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वाले नहीं है, ये उनके ऊपर नहीं लिखा गया है, इसको राम रहीम बोलते ना कि भाई यार तुम तो राम रहीम भी नहीं करते, कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं कि राधिका रमण प्रसाद को राम रहीम किया गया। इलाचंद्र जोशी, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, अपने आप भी कोई ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हो, पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाचंद्र जोशी की है पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत और छाया, ये 3 बड़े प्रसिद्ध हैं इलाचंद्र जोशी के, पर्दे की रानी, सन्यासी और प्रेत और छाया। जैनेन्द्र ने लिखे हैं 2 परख और त्याग पत्र, जैनेन्द्र ने लिखे हैं परख और त्याग पत्र। यशपाल के, इसके बारे में ट्रिक बना सकते हैं, जो यशपाल दादा हैं वो कामरेड हैं, ठीक है, आपने कामरेड पता होगा। कामरेड क्या होता है, जो बुराई के खिलाफ लड़ता है या लड़ने में मदद करता है, उसको कामरेड कहते हैं, कॉमरेड कहते हैं। तो यशपाल दादा हैं जो कॉमरेड हैं और वो झूठ को भी सच में बदल देते हैं। तो झूठा सच्चा, झूठा सच, ये उपन्यास है यशपाल का, और दादा कामरेड ये किसका है, यशपाल का है। उसके बाद है अश्क, एक व्यक्ति का नाम है अश्क, उनका एक उपन्यास है शहर में घूमता आईना, ये आपको याद रखना। उसके बाद अमृतलाल नागर का है नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, ऐसे करके कि गोपाल बहुत नाचे, ऐसे ऐसे करके नाचे, खूब ठुमके लगा लगा के, ठीक है। नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र और खंजन नयन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है अमृतलाल नागर के, ये आपको याद रखना है। उदय शंकर भट्ट के हैं सागर, लहरें और मनुष्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक और परलोक, उदय शंकर भट्ट के हैं सागर, लहरें और मनुष्य, लोक और परलोक। उसी प्रकार भगवती चरण वर्मा के हैं चित्रलेखा, सबई नचावत राम गुसाई, सबई नचावत राम गुसाई। ये अगर देखो सबई नचावत राम गुसाई अगर आ जाए, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है तो बोलना पड़ेगा तुलसीदास जी की पंक्ति है, पर उपन्यास किसका है तो बोलना पड़ेगा भगवती चरण वर्मा का है। और उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी और गढ़कुंडार, गढ़कुंडार ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, गढ़कुंडार। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है। अब और भी हैं, उनको देखते हैं आगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, देखिए ये वो सारे हैं, मैंने बहुत सारे करा दिए, आज बहुत समय लग रहा है वीडियो बनाने में, पहले लिखना फिर रोकना, फिर मतलब आप समझ सकते हैं बहुत मेहनत लगती है, तो अच्छे से पढ़िए और कामयाब हो जाइए।
तो ये देखिए, अब जो अगला नाम है हमारे पास वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग रखा गया है, पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। पुनर्नवा देखा होगा आपने, 60 होता है, एक घास खड़ा हो जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है उग्र, जिनका नाम है उग्र, मतलब उग्र का नाम मतलब जैसे अलग अलग नाम है, जैसे हरिओध है, जैसे निराला है, सुमित्रानंदन पंत तो पूरा ही है, मुझे को लगता है कई बार ऐसे बोल जाता हूँ। तो उग्र के बारे में पूछा जाता है कि इनका उपन्यास कौन सा है, तो चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, ये उपन्यास लिखा है उग्र ने। और उग्र का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो बोलना पड़ेगा बेचन शर्मा। बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत लिखे। उसके बाद रांगे राघव ने लिखा है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ ही है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा हिंदी का उपन्यास है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आया है, तो बोलना पड़ेगा मुर्दों का टीला, रांगे राघव ने लिखा है। उसके बाद फणीश्वर नाथ, जिनका नाम रेणु कहा जाता है, उनको रेणु कहा जाता है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो रेणु हैं इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो बोलना पड़ेगा बिहार से है। उसके बाद गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट, और सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय जी भी कहते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था शायद, ठीक है, आप देख लेना, लास्ट से पहली वाली वीडियो मैंने पढ़ाया है। तो अज्ञेय, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये मैंने नदी के द्वीप वहाँ पे भी लिखवाया है। तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये अज्ञेय जी के क्या है, उपन्यास हैं। साथ में मुक्तिबोध जो है, मुक्तिबोध का एक ही उपन्यास है विपात्र। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। तो अब देखो अगला जो नाम आ रहा है अर्धनारीश्वर, ये विष्णु प्रभाकर का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्धनारीश्वर। उसके बाद मोहन राकेश आ जाते हैं। मोहन राकेश के जो उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, वेरी इंपॉर्टेंट, और न आने वाला कल, ये सब वो हैं जो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आए थे और एग्जाम में आएंगे, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोहन राकेश। उसके बाद है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के 2 उपन्यास हैं, महाभोज और 1 इंच मुस्कान, यानी कि 1 इंच की मुस्कान, ऐसे पता नहीं कैसे, मन्नू भंडारी 1 इंच मुस्कान। उसके बाद भीष्म सानी की है तमस और मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी, ये भीष्म सानी का है। उसके बाद आपने एक मूवी देखी होगी देवदास, पुरानी भी है दिलीप कुमार की, नई भी है, किनकी, शाहरुख खान की। शरद चंद्र ने उपन्यास लिखा है देवदास और इसी के ऊपर दोनों मूवी बनी है। साथ में परिणीता एक और उपन्यास है, शरद चंद्र आपको ध्यान रखना है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी और सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास और राग दरबारी, ये श्रीलाल शुक्ल की रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई की रानी नागमती की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। और तट की खोज, ये भी हरिशंकर परसाई का है। उसके बाद राजकमल चौधरी आते हैं। राजकमल चौधरी ने 1 अनार 100 बीमार न लिख के क्या लिखा, 1 अनार 1 बीमार लिखा। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, इन्होंने लिखा है कुरु कुरु स्वाहा। डॉक्टर देवराज ने लिखा है पथ की खोज और संजीव ने लिखा है सर्कस। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको उपन्यास से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैक्सिमम शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।